नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अपने लाइफ में मस्त हैं और स्वस्थ हैं। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं फ्रेंड। और दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो इस चैनल मैसेज के बेस पे रहने वाली है कि कुछ लोग ना आपके साथ बुरा करके भी अच्छे बने रहे, सामने अच्छा दिखाते रहे, आपका अपना बनने का दिखावा करते रहे, लेकिन अब उन लोगों के नकाब उतर गए हैं। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए इस एनर्जी के बेस पे होने वाली है। ये रीडिंग ना उन लोगों के लिए ना जो आखिरकार अब सच को देख पा रहे हैं, सच्चाई को समझ रहे हैं। आपके आसपास ना ऐसे लोग थे फ्रेंड्स जो सामने चेहरे पे स्माइल लिए रहते थे, बहुत ज्यादा मीठा बोलते थे या बोल रहे हो, लेकिन पीठ पीछे वो जहर घोलने का काम करते हैं आप लोगों के लिए, या लाइफ में हमेशा ही आपको गिराने की चेष्टाएं रखते आए हैं। लेकिन जो अब एनर्जी आ रही है कि अब उन लोगों के नकाब उतर रहे हैं। अब आप लोग भी इस सच्चाई को देख पा रहे हैं, कौन आपका अपना है, कौन सच में आपकी फिक्र करता है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ है। यानी कौन है जो एक झूठा जो है ना चेहरा आपके सामने ओढ़ के बैठा हुआ है। तो जैसे आप लोगों की सच्चाई को पहचान रहे हैं, चलिए देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आना है 7 ऑफ सोर्ड। सबसे पहला ही कार्ड प्लानिंग और प्लॉटिंग का आ गया है, वो भी चोरी छुपे। 3 ऑफ पेंटाकल 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत से षड्यंत्र यहाँ नजर आ रहे हैं। मून की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। 5 ऑफ wands, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ wands। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बहुत झूठ, छल, कपट, छिपे हुए गेम, है ना। ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है ना। सारी चीजें जैसे जानबूझ के की गई, सोच समझ के की गई, है ना। और फिर भी ना ये आपके सामने बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट बन के चलते रहे ना। मतलब ऐसे जताते रहे ना कि भाई इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, इनसे अच्छा आपका कोई सोच ही नहीं सकता है। ये इंसान ना हमेशा ही आपकी भलाई का नाटक करता रहा है, बट इसका जो है ना इरादा बिल्कुल साफ नहीं है आपके लिए, या साफ नहीं था। कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है चीजें क्रिस्टल क्लियर है। अब आप बहुत अच्छे से पहचान चुके हो, है ना। इन लोगों की बातों में बहुत ज्यादा स्वीटनेस रही है, लेकिन मन में बहुत सी जगह से कूट कूट के जैसे भरी हुई है। आपकी ग्रोथ, आपकी सफलता जैसे इनको बहुत चुभती रही है। और आपकी जो काइंडनेस है, आपकी जो अच्छाई है, ये इनको बहुत खटकती है, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है फिर। लेकिन जो अब एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था या कर रहा है, जैसे यूनिवर्स इनके जो सारे हिडन मूव्स हैं जैसे वो धीरे धीरे करके सबके सामने एक्सपोज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आपको सच, आपके सामने सच आ रहा है। अब आप उनकी सही इंटेंशन समझ पा रहे हो, है ना। जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे वो मुझे लगता है अब आप क्लियर देख पा रहे हो। यानी कि जो भी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये बड़े ही चालाक बन रहे थे कि मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ मुझे कोई नोट नहीं कर रहा। बट अब उनकी चालें एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे इन लोगों के नकाब उतर रहे हैं। कई लोगों के तो मुझे लगता है आपके सामने तो उतर ही चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे
3 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आपके लिए है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी पे बहुत ट्रस्ट किया है, मतलब दिल से विश्वास किया है आपने, है ना? हो सकता है उन्होंने उनको अपने दिल में जगह दी, आपने उनको अपनी सर्किल में जगह दी हो, है ना? यहाँ आपने किसी प्रकार की एनर्जी भी शेयर की हो, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपने उस पर्सन के साथ अपने कुछ सीक्रेट्स भी शेयर किए हो, लेकिन उन्होंने क्या किया? आपके भरोसे का फायदा उठाया, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना? यहाँ ऐसा लगता है ना जैसे इन्होंने आपकी शब्दों को ट्विस्ट किया हो, या ये कहूँ कि आपके खिलाफ ना आपकी जो बातें थी उसको बहुत अलग तरीके से फैलाया। जैसे आपने कुछ कहा उसमें 2-4 बात मिलाकर और आगे हाँ जैसे बात का प्रचार किया, है ना? और आपको आपके काम में हर तरह से इन्होंने नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है। और सबसे बड़ी दुःख की बात तो ये ना कि इन्होंने जो भी किया ना, ये आपके विश्वास का फ़ायदा उठा के किया। ये सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे की, आपके सामने अच्छे बने रहे, है ना? सामने वो अच्छे थे, आपको सपोर्ट भी कर रहे थे, सामने से दिखाते थे कि आपके लिए बहुत सपोर्टिव है ये, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको पीछे खींचने में लगे हुए थे, आपको गिराने में लगे हुए थे। यहाँ पे ना ऐसा है ना कि देखो आपके भरोसे का इन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अब जो समय है वो सामने अब आ रहा है सच्चाई देखने का। यानी कि अब ये समय है इन लोगों की सच्चाई आपके सामने भी आ रही है और दुनिया के सामने भी, है ना? कि दुनिया भी इन लोगों का सच देखे कि आखिर में ये लोग है कैसे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मून की एनर्जी आप लोगों की आ रही है। मून की एनर्जी मुझे दिखाती है जैसे 2 चेहरे ओढ़ रखे हो किसी ने। आपके आस-पास में ऐसे लोग थे ना, जिन्होंने जैसे जो 2 चेहरे लेके घूम रहे थे। सामने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, लेकिन पीछे जैसे आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, आपकी एनर्जी जैसे चूस रहे थे। और ऐसा भी कि सामने बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करना, आपका अच्छा बोलना, आपके बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें करना, आपको ट्रस्ट जताना, ठीक है? लेकिन पीठ पीछे बहुत बुराई, है ना? अगर इनको मौका मिल जाए आपके पीठ पीछे बोलने का, तो वो एक मौका नहीं छोड़ते। इनकी जो है ना स्माइल भी फेक थी और इनकी जो इंटेंशन है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। आपके मन में मुझे ऐसे लगता है कि आप बार-बार ये चीज़ सोच भी रहे थे कि आप गलत समझ रहे हो, बट आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही था फ्रेंड्स, है ना? मतलब आपको आपकी इंट्यूशन गाइड भी कर रही थी, आपको संदेह भी हो रहा था, बट शायद आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार मैं गलत सोच रहा हूँ शायद, लेकिन अब चीज़ें छँट रही है ना, अब जैसे क्लैरिटी मिल रही है, इल्यूज़न टूट रहे हैं, यहाँ सच आपके सामने आ रहा है, तो आपको भी सब चीज़ें जैसे क्रिस्टल क्लियर हो रही है फ्रेंड्स, कि कौन असली है, किसकी इंटेंशन सच में आपके लिए खराब है, तो जैसे इन लोगों का सच अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कुछ लोगों ने ना आपके साथ ना ऐसा नहीं कि आमने-सामने का मुकाबला रखा हो, इन लोगों ने ना ये मन में आपके खिलाफ ना कंपैरिज़न करके चलते रहे। आपके आगे बढ़ने से जैसे ना इनके अंदर बहुत ज़्यादा जलन बढ़ रही थी, या अगर आप ग्लो कर रहे हो अपने लाइफ में तो इनको बहुत ज़्यादा खटकता है ना? तो आपकी प्रोग्रेस इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इनके ईगो को भी चोट पहुँचा रही थी। इसीलिए ना ये आपके खिलाफ ना छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, जानबूझ के, सोच समझ के। ये ना हर तरह से आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करते रहे और ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं ना, और इस वज़ह से भी ना ये आपको हमेशा ही कन्फ्यूज़न में रखते हैं। आपको हमेशा जैसे घुमा के रखना, आपके माइंड में तरह-तरह के डाउट्स क्रिएट करना। लेकिन अब जैसे इन लोगों का खेल खत्म हो रहा है। अब जैसे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी से आप भी बाहर निकल रहे हो, आपको भी क्लैरिटी मिल रही है और ये चीज़ आपको अब अच्छे से समझ में आ रही है कि ये आपके दोस्त या फिर आपका भला सोचने वाला नहीं, बल्कि आपका कॉम्पिटिटर है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की क्लैरिटी। अब चीजें क्लियर हो रही है, आप सच को देख पा रहे हो, है ना? आखिरकार आप अब क्लैरिटी में आ चुके हो, है ना? अब ना आपका माइंड बहुत शार्प हो चुका है, या ये कहूँ कि अब आप इमोशन से नहीं बल्कि सच से देख पा रहे हो। मतलब कि पहले शायद आपके इमोशंस हावी हो जाते थे, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है ना?
लेकिन अब आप सारी चीज़ों को एकदम अपनी शार्प माइंड से नोट कर रहे हो, शार्प माइंड से आप देख रहे हो, है ना? यहाँ ऐसा नहीं है कि अब आप किसी की स्वीट टॉक में फँस जाएँ, किसी की बातों में के ट्रैप में आप आ जाएँ, है ना? अब ना आप एनर्जी को पहचान लेते हो, है ना? लोगों की एनर्जी अब आपको अच्छे से समझ आती है और ऐसा भी है ना कि अगर कोई मास्क ओढ़ के भी आपके सामने आ रहा है, डबल चेहरा लेके आ रहा है, तो आप उसकी इंटेंशन को क्लियरली समझ जाएँगे। जैसे आपकी पैनी नज़रों से ना वो बच नहीं सकता है। अब ना आप उन लोगों को बहुत अच्छे से पहचान रहे हो जो आपके लिए अच्छे नहीं थे। इस कार्ड का मैसेज जो है ना बिल्कुल मुझे सिंपल दिखाई दे रहा है कि अब आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है ना कि किसी का नकाब आपसे छुपेगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है फ्रेंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये फ्रेंड्स ना ये ऐसे लोग थे फ्रेंड्स जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की बट फिर भी आपके सामने मुस्कुरा कर के खड़े हुए। इनमें ना छल बहुत भरा हुआ है क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत छल की एनर्जी को लेके आता है ना, बहुत ज़्यादा माइंड गेम की एनर्जी, बहुत ज़्यादा माइंड गेम इन्होंने खेले हो, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हो इन लोगों ने। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना जैसे इन्होंने आपकी इमेज को भी खराब करने का कोशिश किया है, लेकिन अब खेल पलट रहा है फ्रेंड्स, है ना? जैसे अब इनकी हर चाल रिवील हो रही है दुनिया के सामने, आपके सामने, या ये कहूँ कि जितने झूठ इन्होंने बोले वो झूठ अब सामने आ रहे हैं। अब इन लोगों की हर झूठ सामने आ रहा है, इनकी जो हर दो मुही हरकत है, जैसे वो इधर कुछ, जैसे वो सब लोग पकड़ पा रहे हैं, है ना? तो अब ना वो खुद भी डर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी है क्योंकि इनको भी ऐसे लग रहा है कि इनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है अब आप डिटैच हो रहे हो फ्रेंड्स, आप ना दूर जा रहे हो, आप ना इन लोगों से इमोशनली और डिटैच हो चुके हो, है ना? यहाँ कई लोगों ने जैसे वॉक अवे कर दिया है या फिर आपने उन लोगों से दूरी बना ली है या बनाने का सोच रहे हो, है ना? और यही चीज़ आपकी सबसे बड़ी जीत है क्योंकि जो लोग आपके पीछे पड़े थे, आपका यूज़ कर रहे थे, अब वो खाली हाथ खड़े हैं क्योंकि अब आप आगे बढ़ चुके हो। और जिन लोगों की ना पूरी एनर्जी ही आपको कंट्रोल करने में लगी रहती थी ना, वो कहीं न कहीं अब ऐसा है कि आपके आगे बढ़ जाने से उनके सारे जो गेम हैं, वो जैसे धरे के धरे रह गए हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान तो है शायद कि वो दिखाते हो कि चलो ठीक है, बट लेकिन दिल में एक प्रकार का डर भी है, इनके ईगो को भी चोट मिल रही है क्योंकि जिस एनर्जी पे वो लोग डिपेंड थे फ्रेंड्स, वो एनर्जी ना आप इनसे ले चुके हो, जैसे उस एनर्जी का रास्ता आपने ब्लॉक कर लिया है क्योंकि कई लोगों का ऐसा ना कि जैसे वो आप ही की एनर्जी पे सर्वाइव कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ wands, आपके ऊपर बहुत हमले हुए हैं या ये कहूँ कि बहुत अटैक हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बचे रहे हैं ना। यहाँ मुझे लगता है आपने कई इविल आई को फेस किया हो, नेगेटिविटी को फेस किया हो, बहुत सी जेलसी को फेस किया है आपने, है ना? कई लोगों ने आपको बहुत हार्श वर्ड्स बोले हो और यहाँ पे मुझे लगता है कई लोगों ने आप पे गलत डाउट्स भी किए हो ना, तो आपने हर प्रकार की इस नेगेटिविटी को झेला लेकिन उसके बावजूद भी आप टिके रहे। आप थके नहीं, आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते गए, आप अपनी मतलब अ, है ना? आप अपनी जैसे हिम्मत को बना के आप खड़े रहे, बहुत स्ट्रॉन्गली, और आप लड़ते रहे इन लोगों से, इस एनर्जी से, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। तो यहाँ पे ना आपका जो इस तरह से हिम्मत में अपनी फॉर्म में खड़े रहना भी और डटे रहना भी इन लोगों के नकाब गिरने की एक वजह मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि ना आप सर्वाइव कर गए बट वो लोग ना एक्सपोज़ हो गए। उनको ऐसे लगा था ना कि आपको इस तरह से वो गिराएँगे, इस तरह से वो आपको ट्रिगर करेंगे ना, आप गिव अप कर जाएँगे, आप हार मान लेंगे। लेकिन जिस तरह से आप टिके रहे, तो धीरे-धीरे अब उनका सच उजागर होने लगा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अब आप ऑब्जर्वर बन गए हो फ्रेंड्स। अब आप सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, तो नकाब ओढ़ के कोई आपके सामने आपको छल ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब ना आप पूरी तरह से अलर्ट मोड में नज़र आ रहे हो। अब ना आप हर चीज़ को महसूस कर रहे हो और किसी का बिहेवियर है, अगर किसी भी प्रकार का उसमें चेंजेस आता है, तो आप हर तरीके को जिसे एनालाइज़ करके चल रहे हो, है ना? तो अब कोई भी आपके सामने फेक बन के खड़ा नहीं रह सकता है।
मुझे ऐसे लगता है ना कि अब आप बॉडी लैंग्वेज तक पकड़ लेती हो। अगर बोल कुछ रहा है, बॉडी लैंग्वेज में भी अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो आपको समझ आता है तुरंत ही। तो आप तुरंत ही समझ जाते हो, है ना? उनकी आवाज़ की कंपन को पकड़ लेते हो कि अगर बोलने में थोड़ी-सी लड़खड़ाहट हुई तो भी आप समझ जाते हो। यानी कि आप सिर्फ़ उनकी बातों से, बॉडी लैंग्वेज से उन लोगों की इंटेंशन को आप पकड़ पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इतनी एनर्जी आपकी शार्प हो चुकी है कि अब ना कोई आपको ठग तो नहीं सकता, या कहूँ कि कोई भी फेक जो है ना आपका अच्छा साथी बन के आपके साथ नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि अब आप जाग चुके हैं, अब आपको समझ आता है कि आपका अच्छा कौन है, आपका बुरा कौन चाहता है। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप हर प्रकार की टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हो फ्रेंड्स। आप अब एक नए फेज में जा रहे हो, एक क्लियर एनर्जी की तरफ, एक प्योर इंटेंशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अब ना आप एक ऐसे ज़ोन से बाहर निकल चुके हो ना जहाँ सिर्फ़ छूट था, जहाँ सिर्फ़ लोग मास्क पहन के घूमते थे। अब आप एक रियल हीलिंग लाइफ़ की तरफ आप बढ़ रहे हो, है ना? अब आप की हीलिंग हो रही है। आप नए रिश्तों की तरफ, असली रिश्तों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। यानी कि अब आप फेक लोगों को पीछे छोड़ चुके हो फ्रेंड्स, और जिन लोगों को पीछे छूटना था वो छूट गए हैं, और कई लोगों का ऐसा है कि जैसे अब आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की तरफ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है ना? तो आपके, मुझे लगता है आपके ग्रो करने के साथ ही, आपके उठने के साथ ही अब लोगों की असलियत आपके सामने खुल चुकी है। अब आप जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हो, तो लोग समझ गए हैं कि असल में ना आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? तो उनकी प्लानिंग उनको वीक लगने लगी है फिर। आपकी जो जीत है, उसने भी आपकी हिम्मत ने, आपकी करेज ने भी उन लोगों के झूठ को ना एक्सपोज़ किया है। आपकी प्रोग्रेस ने उन लोगों की जो फेक फेस ये बना के घूमते थे, जैसे इसको भी ना सामने एक्सपोज़ किया है। अब लोग ना आपको एडमायर करते हैं और उन लोगों को इग्नोर करते हैं, जो कभी शायद खुद को ना आपसे बहुत ऊपर समझती थी। तो फ्रेंड्स, अब अंत में ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि इन लोगों के नकाब पूरी तरह से उतर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है, अब आप सच को समझ रहे हो। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।